हाय गाइस। तो आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको मोटिवेट करेगी डेफिनेटली। मैंने अभी रिसेंटली ही सुना है ये स्टोरी एंड आई रियली होप कि इससे जिसको भी ज़रूरत पड़े उन सबको इंस्पिरेशन मोटिवेशन सब कुछ मिले। एंड सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू फॉर बीइंग पेशेंट विद मी। मुझे पता है मैं रेगुलरली अपलोड नहीं कर रही हूँ, सो थैंक यू दिल से कि आप मेरे साथ बहुत पेशेंट हो। एंड या मुझे ये बोलना था। एंड आपकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं मेरे पास, मैं अपलोड करती जाऊँगी एट माई ओन कन्वीनियंस। एंड थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो एनीवेज, चलो अब मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। एंड हमें एज़ यूजुअल मैं कुछ वीडियोस में बोलती रहती हूँ, मैं ये वीडियो नहीं शूट करने वाली थी, आज नहीं रिकॉर्ड करने वाली थी, सच में नहीं रिकॉर्ड करने वाली थी। काफ़ी इम्पल्सिव सा डिसीजन था ये, बिकॉज आई रियली फेल्ट लाइक इंस्पायर्ड एक्शन ही बोल लो इसको, शेयर करने का। तो मे बी सम ऑफ़ यू रियली नीड टू हियर दिस। तो ये स्टोरी है नेविल गॉडार्ड की, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में। ओके, नेविल सबसे पहले बाय प्रोफेशन एक डांसर थे, लॉ ऑफ असम्पशन टीचर तो वो बाद में बने। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में मतलब ऑब्वियसली कोई डांसर को देखने, डांस को देखने नहीं जाने वाला, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों में मतलब पैसे खर्च करेंगे ना, लग्जरियस चीज़ों में नहीं खर्च करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आपके पास ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं हैं एंड वॉट नॉट, तो लोग ज़्यादा आइसक्रीम पे थोड़ी ना खर्चा करेंगे, वो चावल पे, रोटी पे ऐसे खर्च करेंगे ना, जब बहुत ही ज़्यादा तंगी हो, इन्फ्लेशन एंड ऑल ऑफ दैट। तो नेविल गॉडार्ड अपनी फैमिली से ना, जो बारबाडोस में रहते हैं, उनकी बहुत बड़ी फैमिली है, और नेविल उनसे 12 सालों तक नहीं मिला। और अचानक से ना नेविल के मन में ऐसी एक इच्छा जगी कि मुझे ना ये क्रिसमस अपने फैमिली के साथ बिताना है बारबाडोस में। पता नहीं क्यों, बट उनके मन में ऐसे एक इच्छा जगी 12 साल के बाद। तो नेविल ने जाकर ये बात अब्दुल्ला को बोल दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा था वगैरह वगैरह, तो नेविल के पास पैसे नहीं थे जाने के, टिकट के पैसे नहीं थे नेविल के पास, राइट। तो नेविल जाते हैं अब्दुल्ला के पास, जो उनके दोस्त, उनके मेंटोर है, जो उनके टीचर है। तो वो उनको प्यार से ऐब बुलाते हैं। तो नेविल जाते हैं अब्दुल्ला के पास और बोलते हैं, ऐब मुझे ना बारबाडोस में जाने का ना बड़ा इच्छा हो रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या, पता नहीं कैसे पॉसिबल होगा। ऐसे वैसे वो बात करने की कोशिश कर रहे थे, सोल्यूशन मांगने की कोशिश कर रहे थे कुछ शायद। तो अब्दुल्ला क्या करते हैं, अब्दुल्ला नेविल गॉडार्ड को देखते हैं और बोलते हैं, नेविल तुम बारबाडोस में हो, ठीक है। ऐसे सोचो, ऐसे इमेजिन करो, मतलब बारबाडोस के बिल्डिंग्स है अभी वगैरह वगैरह, एंड स्मेल करने की कोशिश करो एंड व्हाट नॉट, राइट। मतलब ऐसे ही फील करो, प्रिटेंड करो सोने के टाइम, सोने से पहले, कि तुम बारबाडोस में हो, ठीक है। और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। नेविल को कुछ समझ में नहीं आया, शायद उनको लॉ ऑफ असम्पशन वगैरह के बारे में उतना कुछ पता नहीं था उस वक्त। सो नेविल ने बोला ये क्या इंसान है, मतलब, बट एनीवेज नेविल डिड इट, ठीक है। नेविल ने वैसे ही किया। रोज़ रात को सोने से पहले वो ऐसे इमेजिन करते थे कि वो अभी बारबाडोस में है, ऐसे। लेकिन बारबाडोस जो है, वो जहाँ पर रहते थे करंटली, उनका जॉब वगैरह मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, शायद न्यूयॉर्क में भी, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी। और बारबाडोस में मैक्सिमम तीसरे माले तक के ही बिल्डिंग्स, मतलब उतने ही बड़े, लेकिन न्यूयॉर्क वगैरह में बहुत ज़्यादा बड़ा था। बट फिर भी वो कोशिश कर रहे थे इमेजिन वगैरह करने की, सोने से पहले। जैसे अब्दुल्ला ने बोला, नेविल ने वैसे ही किया, ठीक है। तो एक हफ़्ता बीता ऐसे, और कुछ हुआ नहीं। तो नेविल फिर से जाते हैं अब्दुल्ला के पास और बोलते हैं कि मुझे जाना है बारबाडोस में, तो मैं क्या करूँ, कुछ नहीं हो रहा, जैसे तुमने बोला मैंने वैसे किया, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। अब्दुल्ला ने नेविल के आंखों में देखा और बोला, तुम बारबाडोस में हो। वो डिस्कशन करना ही नहीं चाह रहे थे नेविल के साथ, वो ऐसे बोल के, ठीक है। वो अपने अब्दुल्ला जो है वो अपने लाइब्रेरी में गए और उन्होंने नेविल के मुंह में दरवाज़ा बंद कर दिया, ओके, ये बोल के कि नेविल तुम बारबाडोस में हो, ठीक है। तो नेविल को समझ में नहीं आया। नेविल ने बोले, क्या ये, क्या इतना पागलों जैसे बिहेवियर, क्योंकि नेविल बोल रहे थे कि अगर कोई आकर
तुम्हें बोले कि मुझे शादी करना है और तुम उनको बोलो कि अरे तुम तो शादीशुदा हो, यू आर हैप्पीली मैरिड, तो फिर मतलब लोग तो पागल ही समझेंगे। लेकिन नेविल फिर कहते कि लेकिन वही सही चीज़ है करना, अ, कि पहले वो माइंडसेट बनाना पड़ता है, वो माइंडसेट बनाओ एंड ऑल दैट। लेकिन एनीवेज मैं आगे स्टोरी कंटिन्यू कर। तो नेवल ने ना काफ़ी बार कोशिश करी कि वो अब्दुल्ला से मतलब कुछ बुलवा सके और कुछ मतलब क्योंकि 4 तारीख हो गया था, आखिरी जो ट्रेन या कैसे जा रहे थे वो पता नहीं, शिप से ऐसा कुछ, कि लास्ट जो सेलिंग डेट थी वो 6th की थी, ठीक है। तो नेविल को बहुत चिंता होने लगा कि क्या हो रहा है, क्या होगा। वो जितनी बार अब्दुल्ला के पास जाते हैं, अब्दुल्ला वही कहते हैं कि तुम बारबेडोस में हो नेविल, यूर इन बारबेडोस एंड हैव फेथ, ऐसा। और तो अब्दुल्ला ने एक नेविल को प्रेगनेंसी रिलेटेड एग्जांपल दिया कि जब आप जैसे एक औरत प्रेग्नेंट होती है, वो आधी प्रेग्नेंट तो नहीं होती ना, तो उसने एक नई ज़िंदगी को कंसीव किया हुआ होता है। वैसे ही जब आप अपने दिमाग में कोई थॉट या डिज़ायर को कंसीव करते हैं तो आप एक नई रियलिटी को जन्म देते हैं, लेकिन अगर आप उसका उल्टा सोचो तो वो मिसकैरेज हो जाता है। तो इसलिए उल्टा नहीं सोचना है, ऐसा कुछ अब्दुल्ला ने नेवल को समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हुई एक्सप्लेन करने के लिए, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट। तो वो जो इंटेंशन, एक डिक्लेरेशन जो अब्दुल्ला ने नेवल को दी कि तुम बारबेडोस में हो नेवल, ठीक है। अब्दुल्ला ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे मतलब हिम्मत के साथ नेवल के आंखों में देखकर बोला, यूर इन बारबेडोस, यूर इन बारबेडोस नेवल, ठीक है, दैट्स इट। तो अब्दुल्ला ने मतलब एक एक थॉट जो है वो नेवल के मन में बैठा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से आई थिंक 4 तारीख को ही उनको एक चिट्ठी मिलती है नेवल को उनके भाई की तरफ से, जहाँ पर $50 होते थे उस समय के लिए। $50, इट वॉज अ लॉट ऑफ मनी। तो $50 मिलते थे, आई मीन मिले थे उनको। एंड नेविल इतना खुश हो गया, मतलब वो सोचा, मतलब वो एक इंटेंशन जो होती है ना कि मतलब मुझे बारबेडोस में जाना है, एक इच्छा, वो उनके भाई तक पहुंच गई। क्योंकि उनके भाई ने लिखा कि मुझे पता है तुम्हारे पास जॉब वगैरह नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम क्रिसमस हमारे साथ सेलिब्रेट करो, हमारे साथ मनाओ। तो हम चाहते हैं कि तुम कैसे भी करके तुम्हें आना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने सब कुछ रेडी कर लिया, टिकट्स बुक हो गई तुम्हारी, तो तुम्हें कैसे भी करके आना ही। नेविल देखकर इतना खुश हो गया, नेविल गया मतलब चेक करने वो टिकट वगैरह, और फिर वहाँ पर वो टिकट वाले जो है ना, वो ऐसे नेविल को बोल रहे थे कि आई एम सॉरी सर, हमारे पास ना फर्स्ट क्लास की कोई टिकट्स अवेलेबल नहीं है, सारी बुकड हो गई है, थर्ड क्लास की ही है हमारे पास, तो आपको थर्ड क्लास में जाना होगा। नेविल ने बोला मुझे जाने से मतलब है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता थर्ड क्लास हो फर्स्ट क्लास हो, मुझे बस जाने से, अपने फैमिली तक पहुंचने से मतलब है। तो नेविल बहुत खुश हो जाता है और फिर नेविल जाता है अब्दुल्ला के पास और नेविल अब्दुल्ला को बोलता है कि अब्दुल्ला मतलब ये हो गया, मैं अभी बारबेडोस में जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं ना थर्ड क्लास में जा सकता हूँ क्योंकि उनके पास कोई फ़र्स्ट क्लास की टिकट नहीं है। तो जो अब्दुल्ला है वो और गुस्सा हो जाते हैं, मतलब फ्यूरियस हो जाते हैं एंड इज़ लाइक, अरे नेविल तुम बारबेडोस में हो, ठीक है, और तुम बारबेडोस में फ़र्स्ट क्लास में गए, तुम फर्स्ट क्लास से बारबेडोस में गए, ठीक। अब्दुल्ला ने ऐसे बोला नेविल को। नेविल ने सोचा अरे ये क्या हो गया, ये गुस्सा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि ठीक है अब मैं आपको समझाती हूँ कि उनका बिहेवियर ऐसा क्यों है, आपको समझ में आया होगा, बट फिर भी। तो अब्दुल्ला ये कहने की कोशिश कर रहे थे, ये टीचिंग देने की कोशिश कर रहे थे उनको कि तुम अभी बारबेडोस में हो तो तुम मेरे से बात कैसे कर रहे हो, यूर इन बारबेडोस, मैं यहाँ पर हूँ, हाउ इन द वर्ल्ड आर वी टॉकिंग टू ईच अदर, उस वक्त वीडियो कॉलिंग वगैरह भी कुछ नहीं था, सो कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे साथ, यूर इन बारबेडोस। इसलिए अब्दुल्ला बार बार मतलब डिस्कशन करना ही नहीं चाह रहे थे नेविल के साथ। वो नेविल को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अरे बाबा तुम बारबेडोस में हो, मैं यहाँ पर हूँ, हम दोनों बात कैसे कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही चले जाते थे। और उन्होंने बोला कि हाउ की चिंता मत करो, कैसे होगा, मतलब कैसे पहुँचूंगा, तो वो सारी डिस्कशन नहीं करना चाहते थे। वो बस नेविल को सिखाना चाहते थे कि फेथ रखो
कि कैसे भी करके तुम बारबाडोस में पहुँचोगे, तुम्हारी इच्छा है ना, तो तुम कैसे भी करके बारबाडोस में पहुँचोगे ही पहुँचोगे। बस अपनी मिसकैरेज मत करवा लेना, अपनी वो सोच से एंड व्हाट नॉट, ऑपोजिट थिंकिंग से। तो फिर हुआ क्या कि जब गया था ना वापस, मतलब क्रिसमस के लिए वो ट्रेन या जहाँ पर भी बैठे वो, तो वहाँ पर जब वो घुसे तब वहाँ पर ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्लास की एक बुकिंग कैंसिल हो गई, तो वो जगह नेवल को मिल गई थी। सो नेवल एक्चुअली बारबाडोस में पहुँचे फर्स्ट क्लास में जाकर, जैसे अब्दुल्ला ने बोला वैसे ही। एंड ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ एक्चुअली। ये स्टोरी सुनकर मुझे अपनी एक स्टोरी याद आई। उस वक्त मुझे एलओए के बारे में नहीं पता था, शायद मैंने आपको ये स्टोरी बताई होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी कभार एडिट आउट कर लेती हूँ, मैं बहुत बातें करती हूँ ऐसे रिकॉर्डिंग में, और फिर मुझे बाद में काटना ही पड़ता है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा है, व्हाई एम आई डिस्कसिंग इट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड ऑल दैट, जैसे मैं अभी कर रही हूँ काइंड ऑफ। ओके, एनीवेज, तो मैं जब मेरी एक फ़्लाइट थी, और वो आई थिंक 16 घंटे की फ़्लाइट थी, तो काफ़ी लंबा, लेकिन उस वक्त उसी दिन मुझे पीरियड्स आ गए थे एंड मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, और मैं फ़्लाइट को कैंसिल नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने क्या किया फिर, उस वक्त मुझे एलओए के बारे में कुछ पता था नहीं एंड ऑल दैट। आई वाज जस्ट लाइक प्लीज़ भगवान, लाइक संभाल लेना मुझे, मैं नहीं बैठ पाऊँगी ऐसे, बहुत पेन हो रहा है मेरे पेट में क्रैम्प्स में लेकर। और मैं इकॉनमी सीट मैंने बुक किया था, तो कैसे बैठूँगी मैं, क्योंकि इकॉनमी सीट जो होती है वो छोटी होती है काइंड ऑफ, मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल वगैरह होता है, और फिर लोग होते हैं बाजू में, एक दो लोग एंड ऑल दैट। आई वाज लाइक भगवान संभाल लेना प्लीज़, मैं इतनी लंबी फ़्लाइट में कैसे बैठूँगी, दर्द में वो भी, और बहुत पेट में दर्द हो रहा था, बहुत क्रैम्प्स हो रहे थे मुझे। मैंने दवाई भी ली थी एंड यूजुअली दवाई काम करती है, बट आई थिंक उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, इट वाज टेरिबल। तो उसके बाद क्या हुआ, अचानक से मैं फ़्लाइट में गई, मैंने इकॉनमी सीट लिया, एंड गाइस आई एम नॉट लाइंग, आई स्वेयर क्या हुआ कि वहाँ पर जब मैं गई बैठने के लिए, तो वहाँ पर मेरे बाजू में एक आंटी बैठी हुई थी, बुज़ुर्ग आंटी थी वो, एंड अचानक से एक अंकल मेरे पास आते, बुज़ुर्ग टाइप, और वो कहते हैं कि कैन यू एक्सचेंज सीट्स विथ मी। तो वो कह रहे थे प्लीज़ आप सीट एक्सचेंज करो मेरे साथ, मेरी वाइफ़ यहाँ पर है, मुझे मेरी वाइफ़ के साथ बैठना है, ठीक है। मैंने कहा ओके। तो मैं गई और मैंने देखा कि वो फ़र्स्ट क्लास सीट थी तो मैं गई उनकी सीट पे एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज़ अ फर्स्ट क्लास, दिस इज़ एन अपग्रेड। जो शुरू में मुझे उतना आई डोंट थिंक फ़र्क पड़ा था, बट बाद में वो एयर होस्टेस वगैरह आ रहे थे एंड बोल रहे थे यू आर वेरी लकी, मतलब आपको ऐसे सीट मिल गए एंड यू आर वेरी बहुत बड़ी बात है। और वो ना, जब आप फर्स्ट क्लास में बैठते हो तब ऐसा आराम मिलता है एंड वॉट नॉट, मतलब वो सीट को आप सुला सकते हो, एकदम स्पेशियस सा जगह एंड ऑल। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉश, वाओ, अमेजिंग। मतलब मैं खुश थी क्योंकि मेरे पीरियड्स थे, तो मुझे आराम चाहिए था और मुझे वो मिला भी। तो ये स्टोरी सुनकर मुझे वो वाली स्टोरी याद आई थी। तो इट डेफिनेटली वर्क्स, इट डेफिनेटली हैपन्स, इवन दो मुझे लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में उस वक्त नहीं पता था। सो या आई थिंक मैंने सब कुछ बोल दिया जो मुझे बोलना था। अगर मैं एक स्क्रिप्ट बना लेती तो और अच्छे से शायद कर पाती, बट अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से ये वीडियो रिक्रिएट करूँ, फिर से बनाऊँ एंड ऑल दैट, तो मुझे बता देना, बट आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। या एंड आई रियली होप कि इट हेल्प्स एनी वन आउट देयर। मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ इसको, जस्ट एक नॉर्मल सा कुछ डालकर वॉलपेपर एंड या ओके। मुझे बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी एंड रिमेंबर यू आर इन बारबाडोस, ठीक है। तो यस, चलो अब मैं रखती हूँ। एंड अगर आपको समझ में नहीं आया ना ये ऑडियो तो मेरे को ज़रूर बताना। यस, ठीक है, चलो अब मैं रखती हूँ, बाय, टाटा।